हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो इक्वेशन स्प्लिट नहीं होती। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, वहां मैंने एक इक्वेशन लिखी थी ना, जो कि वो कंडीशन जो चाहिए होती स्प्लिटिंग के लिए, उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक, तो जो इक्वेशन स्प्लिट नहीं होती है, उन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, तो अब फॉर्मूला है क्या? तो जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम इक्वेशन को कंपेयर करें और वहां से पहले हम ए बी और सी की वैल्यूज निकाल लें, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एक नॉर्मल इक्वेशन लेते हैं जो कि स्प्लिट हो जाएगी, ताकि एक्सप्लेन करना थोड़ा सा आसान हो। ठीक, तो एक ऐसी इक्वेशन ले रहे हैं, मान लेते हैं हमने इक्वेशन ली 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा, मैंने जानबूझ के ऐसी इक्वेशन ली है जो कि अगर तुम स्प्लिटिंग से करोगे तब भी हो जाएगी, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये स्प्लिट वैसे हो जाएगी। अच्छा, जो इक्वेशन स्प्लिट हो जाती है वो भी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाती है, और जो स्प्लिट नहीं होती है वो तो उसके लिए तो फॉर्मूला है ही, उसके लिए फॉर्मूला यूज करना ही है। ठीक है, तो दैट मींस फॉर्मूले से 100% इक्वेशन सॉल्व हो रही है। चाहे स्प्लिट होने वाली इक्वेशन हो वो भी सॉल्व हो जाएगी, और अगर स्प्लिट नहीं हो रही हो ऐसी इक्वेशन हो तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पर हमारी जो इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब अगर एक काम करें, हम इसको कंपेयर करें, हम ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को कंपेयर करें, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर उसको कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास a के जगह पे क्या आएगा? देखो, a के जगह पर यहां 2 है, तो इसका मतलब हमारे a की वैल्यू 2 हो गई, राइट। b के जगह पर यहां 7 है, तो हमारे b की वैल्यू 7 हो गई, और c के जगह पे 6 है, तो हमारे c की जो वैल्यू है वो 6 हो गई। अच्छा, ये ध्यान रखना, अगर किसी के साथ बाय चांस माइनस साइन होता तो फिर हमें वो माइनस भी लेना पड़ता साथ में। इसका मतलब अगर माइनस साइन होता तो माइनस, मान लेते हैं ये -7 होता तो हमें -7 यहां लेना पड़ता। ये चीज ध्यान रखना। ठीक, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हमने ए बी और सी को निकाल लिया। अब जो हमारी इक्वेशन होती है उसका फॉर्म होता है एक्स इक्वल्स टू, मतलब फॉर्मूला जो होता है वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, वैल्यू रखते हैं। तो यहां पे b की वैल्यू रखे पहले। तो देखो, b की वैल्यू क्या है? 7, तो यहां पे 7 रखेंगे तो हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर -4 इंटू, अच्छा a है हमारा 2, तो a हो जाएगा 2 इंटू, c है हमारा 6, तो c हो जाएगा 6 अपॉन 2 इंटू a कितना होगा 2। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करो तो देखो क्या आएगा, ये आएगा -7, फिर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 49। तो इसको अगर लिखते चलते साथ में, इधर लिख लेते हैं, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर मतलब 49, 49 माइनस 4 इंटू 2 6, 6 इंटू, सॉरी 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 48। तो 49 माइनस 48 मतलब अंडर रूट के अंदर 1 आएगा। ठीक, तो हो जाएगा अंडर रूट, यहां पे लिख लेते हैं पहले 49 माइनस 48 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, -7 प्लस माइनस, अच्छा अंडर रूट 1 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 ही आएगा, तो इसका मतलब अंडर रूट 1 हमारा 1 आएगा, तो 1 अपॉन 4, और यहां से दो वैल्यूज निकल कर आती हैं। ठीक, वैल्यूज क्या निकल कर आती है? देखो, फर्स्ट वैल्यू होगी, देखो प्लस माइनस साइन का मतलब होता है कि यहां से दो केसेस बनेंगे।
एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार हम माइनस लेंगे। तो यहां पे अगर प्लस को एक बार लेते हैं तो यह आएगा -7 + 1 अपॉन 4, और जब माइनस लेंगे तो आएगा -7 - 1 अपॉन 4। ठीक है, प्लस माइनस साइन का मतलब है दो केस लिए जाने, एक बार प्लस के साथ लिया जाएगा, एक बार माइनस के साथ लिया जाएगा। क्लियर? तो यहां पर -7 + 1 दैट मींस -6 आएगा, -6/4 आ गया, तो यह आ गया -6/4, कैंसिल होके आ जाएगा -3/2। ठीक, उसके बाद -7 - 1 क्या हो जाएगा, -8/4, कैंसिल होके आ जाएगा -2। तो हमारे जो आंसर्स आ रहे हैं दो, वो क्या आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं -3/2 एंड -2। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका मेन यूज क्या है, इसका मेन यूज उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है जो इक्वेशन स्प्लिट नहीं हो रही है। सॉल्व करने से पहले ध्यान रखना कि ए बी सी निकालने से पहले हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप होगा इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद वहां से ए की, बी की और सी की वैल्यू निकालेंगे और फिर फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यू पुट करेंगे और पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? अब इसके कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स देखकर उसके हिसाब से आंसर हमारा बोर्ड में डेसिमल में आएगा, बिकॉज इक्वेशन जानबूझकर ऐसी दी जाती है जो स्प्लिट नहीं होगी, तो उसका आंसर डेसिमल में आएगा प्रॉपर, मतलब कई प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, इनफाइनाइट प्लेसेस भी पॉसिबल है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा हमें उस आंसर को कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना होता है बेस्ड ऑन द जो क्वेश्चन में बोल रखा हो। अगर डेसिमल प्लेसेस बोला है तो डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग, अगर सिग्निफिकेंट फिगर बोला है तो सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन में जो बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर को हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। क्लियर? तो सिग्निफिकेंट फिगर जहां पे यूज होगा वहीं पे हम उसके सारे रूल्स एक्सप्लेन कर देंगे, क्या क्या रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर के। पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन x - 18/x + 6, गिव योर आंसर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दैट मींस हमें क्या करना है, हमें पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये स्प्लिट हो जाता है तो स्प्लिट करके ही सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, जो इक्वेशन स्प्लिट हो जा रही है उसको हम स्प्लिट करके ही सॉल्व करेंगे, मतलब हमारे सॉल्व करने का जो प्रिफर्ड मेथड होगा वो हमेशा स्प्लिटिंग होगा। जब स्प्लिटिंग नहीं हो पाती ड्यू टू सम रीजन, ऐसा नंबर नहीं मिलता जो वो स्प्लिट करके फैक्टराइज हो जाए, तो वहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? खैर, यहां पे तो क्वेश्चन में बोल रखा है सॉल्व द इक्वेशन, तो अभी हम पहले चेक करेंगे स्प्लिट होगा कि नहीं। वैसे बोर्ड में मैक्सिमम केसेस में वो लिख कर देगा कि यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व दिस इक्वेशन एंड देन गिव योर आंसर टिल टू सिग्निफिकेंट फिगर या टू डेसिमल प्लेसेस या वन डेसिमल प्लेस, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो पहले अगर इसको स्टार्ट करें तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x - 18/x = 6, राइट। सबसे पहला काम है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, चेंज करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। वो कैसे होगा, देखो पहले एलसीएम लेंगे, 1 और x का एलसीएम लेंगे, तो 1 और x का एलसीएम x आएगा। ठीक, 1 और x का एलसीएम x आया, अगर इस x को हम 1 से डिवाइड कर दें तो x बचेगा, x जाकर x को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा x² माइनस, उसके बाद फिर हम x को x से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 1 जाके 18 को मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 18 = यहां पे तो 6 रहेगा। क्लियर? अब इसके बाद ये x आ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा x² - 18 = x ऊपर जाएगा तो 18x, और फिर यहां से ये 18x को हम इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा x² - 6x - 18 = 0। ठीक, तो दैट मीन्स ये आ गया x² - 6x - 18, हम 6x को इधर ले आए तो -6x हो गया, x को बीच में लिखते हैं तो हमने लिखा x² वाला टर्म, फिर x वाला टर्म और फिर 18। क्लियर? अब देखो पहले क्या बोला मैंने, पहले हम चेक करेंगे क्या ये स्प्लिट तो नहीं हो रहा है। अभी कैसे चेक करेंगे, सिंपल सी बात है कि लास्ट वाला जो नंबर है -18, उसको अगर हम +1 से मल्टीप्लाई करें तो -18 इंटू +1 आता है -18। अच्छा, -18 अगर आया है तो दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 18 आता हो और उसको डिफरेंस करने पे, मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आता हो, ऐसे नंबर चाहिए।
अब 18 कैसे आ सकता है? 18 आ सकता है 18 इंटू 1, डिफरेंस 6 नहीं आ रहा है। 9 इंटू 2 आ सकता है, इसका डिफरेंस भी 6 नहीं आ रहा है। और 6 इंटू 3 आ सकता है, इसका डिफरेंस भी 6 नहीं आ रहा है। 18 लाने के यही 3 तरीके थे। दैट मीन्स किसी भी तरीके से हम 6 नहीं ला पाएंगे। तो यही मैंने बोला था कि जो इक्वेशन स्प्लिट नहीं होगी, जैसे ये स्प्लिट नहीं हो रही है, तो वहां पर हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है, अगर हम इसको ए बी सी इसका निकाल लें, तो यहां से इसका ए क्या आएगा? देखो, इसका ए होगा हमारा 1। ए क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के साथ में टर्म होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है। तो ए हमारा 1 हो गया। बी हमारा -6 हो गया। और सी हमारा -18 हो गया। ठीक, तो ए हो गया 1, बी हो गया -6 और सी हो गया -18। क्लियर? अब इसको सीधे फॉर्मूले में रखना है। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अगर इसमें वैल्यू रखे तो हमारे b की वैल्यू -6 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? b की वैल्यू -6 अगर है तो यह आ जाएगा -6। ठीक, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू जो हमारा a है वो 1 है और हमारा c जो है वो -18 है, तो वैल्यू रख दे तो हो जाएगा 1 इंटू -18 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? देखो, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा 6 का स्क्वायर होता है 36, देन -4 इंटू -18, माइनस माइनस प्लस होता है 18 इंटू 4 होता है 72 अपॉन नीचे आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 108 अपॉन 2। क्लियर? अब अगर इसको सॉल्व करें तो 108 को अगर हम फैक्टराइज कर लें तो 108 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 6 प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा 108 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होगा अपॉन नीचे 2 रहेगा। क्लियर? इसके बाद देखो, यहां 2 ने पेयर बना लिया, यहां 3 ने पेयर बना लिया। जो नंबर पेयर बना लेता है वो बाहर आ जाता है। जो भी नंबर अंडर रूट के अंदर है और अगर उसने पेयर बना लिया तो वहां से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 ने पेयर बना लिया 2 बाहर आ जाएगा, 3 ने पेयर बना लिया 3 बाहर आ जाएगा। तो अंदर सिर्फ एक ये 3 बचेगा जो कि पेयर नहीं बना पाया। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगा ये 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, अंदर एक 3 बचा अपॉन 2, तो यह आ जाएगा 6 प्लस माइनस 6 अंडर रूट 3 अपॉन 2। राइट, अब अगर यहां से हम 6 कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, 2 से 6 कट जाएगा तो यहां पे 3 आ जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार प्लस साइन के साथ लिया जाएगा, एक बार माइनस साइन के साथ लिया जाएगा। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, तो अगर वो वैल्यू रख दें यहां पर तो ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस 1.732, ये होगा क्योंकि रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इसको सॉल्व करें तो ऐड होगा ये 1 और इसमें ऐड होगा, तो इसका मतलब पहले ऐड कर लेते हैं, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। तो इसका मतलब पहली वैल्यू आएगी 3 इंटू, जब 1 में ये ऐड होगा 1 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 2.732, मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 7 21, 1 बचा 2 और 3 इंटू 2 6, तो मतलब आ जाएगा 8.196। ये पहली वैल्यू आई। दूसरी वैल्यू के लिए यहां माइनस साइन अगर लेंगे तो यहां पे इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 3
1 माइनस 1.732, दैट मीन्स ये आएगा 3 इंटू माइनस 0.732, ये अंदर जाएगा तो 3 इंटू 2 होगा 6, 3 इंटू 3 होगा 9, 3 इंटू 7 होगा 21, 3 प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा तो 2.196 विद अ माइनस साइन। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहां पे बात करी है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। हमारे दो आंसर आ रहे हैं, पहला आंसर आ रहा है 8.196 और दूसरा आंसर आ रहा है -2.196। ठीक, क्वेश्चन ने बोला है गिव योर आंसर टिल 2 सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बहुत सारे रूल्स हैं, रिगार्डिंग जीरोस कुछ रूल्स हैं और भी बहुत सारे रूल्स हैं, वो सारे रूल अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कोई जीरो वगैरह का रूल नहीं लग रहा है, इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट खाली यूज हो रहा है। देखो सिग्निफिकेंट फिगर में एक बात हमें यह ध्यान रखनी है कि सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद नहीं काउंट होते, एकदम स्टार्टिंग से काउंट होते हैं। तो अगर कोई पूछे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो यहां से काउंट होगा 1 2 3 4, क्योंकि देखो सिग्निफिकेंट फिगर के जो कॉम्प्लेक्स रूल्स है वो ये है कि जीरो सिग्निफिकेंट होता है कि नहीं, कब होता है जीरो सिग्निफिकेंट, कब नहीं होता। लेकिन यहां पे तो जीरो है ही नहीं, तो यहां पे तो सब सिग्निफिकेंट है। तो यहां पे हमें ये खाली ध्यान रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, डेसिमल के बाद से नहीं काउंट होते, एकदम स्टार्टिंग से काउंट होते हैं। तो अगर यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे कितना होगा, 1 2 3 4, उसी तरह से यहां पे काउंट करेंगे तो ये भी होगा 1 2 3 4, और हमें अपना आंसर देना है टिल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर टिल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर देना है तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो इसका मतलब हमें आंसर बस यहीं तक लेना है, 8.1 तक बस, क्योंकि पहला सिग्निफिकेंट 8 हो गया और अगला 1 हो गया। तो 8.1, उसके बाद जो इमीडिएट बाद डिजिट है आफ्टर 1 वो डिजिट 9 है। अच्छा, जैसे हमें पता है कि जहां से डिजिट्स हम हटा रहे होते हैं वो डिजिट, अगर उसमें जो फर्स्ट डिजिट है जो हम हटा रहे हैं अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो यहां पर ये में +1 करके जाती है डिजिट वो। ठीक है, तो दैट मींस यहां पे हमें 8.1 तक ही लेना है, 2 डिजिट तक लेना है। लेकिन 1 के इमीडिएट बाद वाला नंबर 9 है जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए ये 9 क्या करेगा, इधर +1 करके जाएगा। जब ये हटाएंगे इसको तो इसका मतलब पहला हमारा आंसर आएगा 8.2। क्लियर? इसके बाद ये वाला दूसरा आंसर, यहां पर क्या है, यहां पर है -2.196, और जैसा हमें पता है सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो पहला सिग्निफिकेंट ये, अगला सिग्निफिकेंट ये, इसके बाद हटाया जा रहा है, ये हटाया जा रहा है यहां से, तो ये डिजिट 9 है, तो 9 क्या करेगा, इसमें +1 कर देगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -2.2, क्योंकि 9 इसमें +1 कर देगा तो हो जाएगा 2.2। तो जो हमारे आंसर्स आएंगे 8.2 एंड -2.2। क्लियर है? तो सिग्निफिकेंट फिगर का यहां पे फिलहाल जो रूल अभी यूज हुआ है वो सिर्फ इतना यूज हुआ है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर काउंटेड फ्रॉम द बिगिनिंग। डेसिमल प्लेसेस कहां से काउंट होते हैं, डेसिमल के बाद से। जैसे यहां पे अगर कोई पूछा जाएगा डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, कितने डेसिमल प्लेसेस का वैल्यू है, ये नंबर है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस, बिकॉज डेसिमल के बाद 1 2 3 3 डिजिट्स है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर एकदम स्टार्टिंग से काउंट होता है, उसमें डेसिमल का पोजीशन मैटर ही नहीं करता। तो पहला रूल ये था, वही रूल इसमें फिलहाल लग रहा है राउंडिंग ऑफ में। बाकी कोई सिग्निफिकेंट फिगर का जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स रूल्स होते हैं वो यहां पे फिलहाल यूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ और रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसका आंसर आ गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, अब जो अगले रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के वो क्या है, देखो पहला रूल मैंने बता दिया कि क्या होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर काउंटिंग उसकी स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सिग्निफिकेंट फिगर लास्ट में काउंट नहीं होते, मतलब कि डेसिमल के बाद नहीं गिने जाते। अब इसके कुछ रूल्स और हैं, पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल रिगार्डिंग जीरोस को लेके इसके काफी कॉम्प्लेक्स से रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल जीरो को लेके क्या है कि जीरो हमारा तभी सिग्निफिकेंट होता है जब वो दोनों तरफ से एटलीस्ट किसी एक नॉन जीरो डिजिट से बाउंडेड हो। तो अगर दोनों तरफ से नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो वो जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमने ये लिखा ये, ठीक है, तो इसमें ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है। क्या रीजन है इसका, इसका रीजन ये है कि इसके इधर 5 है, नॉन जीरो डिजिट है, इनके इधर भी 5 है, एक नॉन जीरो डिजिट है।
लेकिन ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसके उस तरफ कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है। ठीक है, तो यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? 1 2 3 4 5। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर 5 से टोटल। ठीक है, तो पहला रूल यह है कि सिग्निफिकेंट जीरोस कब होते हैं? जब उनके दोनों तरफ एटलीस्ट एक नॉन जीरो डिजिट होती है। अब बात आती है डेसिमल्स की। तो अगर हम डेसिमल की बात करें तो हम तुम्हें 2-3 नंबर लिख के दिखा रहे हैं। देखो डेसिमल में कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डेसिमल के बाद आने वाले ट्रेलिंग जीरोस हैं, मतलब वो जीरोस जो डेसिमल के बाद आ रहे हैं और किसी नंबर के बिल्कुल एंड में आ रहे हैं, वो जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे उनके दोनों तरफ नॉन जीरो डिजिट हो चाहे ना हो। अब इसका पहले मतलब समझो। जैसे 3 नंबर लिखते हैं हम यहां पे। पहला नंबर ये, यहां कोई डेसिमल नहीं है, जो जीरोस एंड पे आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यहां पे कोई पूछेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर केवल 2 होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे 2 है और 5 है, बस। ठीक, अगला नंबर अगर ऐसा कुछ लेते हैं, ये यहां पर देखो, ये वाले जो डेसिमल है इसके बाद ये 2 जीरो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि जीरोस जो है डेसिमल के बाद अगर आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट तब होते हैं जब वो नंबर के एंड में होते हैं, या तो उनके दोनों तरफ नॉन जीरो डिजिट हो एक एक, तब तो होगा ही होगा। अदरवाइज डेसिमल के बाद आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट तब है जब वो नंबर के बिल्कुल एंड पे आते हैं, नंबर के एकदम लास्ट में आते हैं, जिनको कि हम ट्रेलिंग जीरोस बोलते हैं। तो जैसे अगर मैंने ये लिखा, ये अब यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। पहला 2, अगला 5, फिर 0, फिर 0। ये 2 जीरो लास्ट में आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं थे। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद नहीं थे। सिग्निफिकेंट तब होंगे जब डेसिमल के बाद होंगे और नंबर के एंड में होंगे, डेसिमल के बाद और नंबर के एंड में। और बोला मैंने दोनों चीज होनी चाहिए, डेसिमल के बाद भी होने चाहिए और नंबर के एकदम एंड में होने चाहिए। तो ऐसे जीरोस सिग्निफिकेंट होते हैं। प्रॉब्लम क्या है? यहां पे जीरोस नंबर के एकदम एंड में है लेकिन डेसिमल के बाद में नहीं है, इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 है। 25 जो है 25 आर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहां पर क्या है? यहां पे जो जीरोस है वो डेसिमल के बाद तो है लेकिन नंबर के एंड में नहीं है, इसलिए यहां पे ये जो 3 जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट डिजिट यहां पे भी केवल 2 है, 2 और 5। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी कितने हैं? 2। लेकिन ये जो तीसरा वाला केस है, यहां वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है कि जो जीरोस आ रहे हैं वो डेसिमल के बाद में भी आ रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। और दूसरी चीज, वो नंबर के बिल्कुल एंड में आ रहे हैं। तो वो जीरोस जो डेसिमल के बाद आ रहे हो और नंबर के बिल्कुल एंड में आ रहे हो, जिनको कि ट्रेलिंग जीरोस बोलते हैं, वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। इस वजह से यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी? 1 2, एंड ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहां पे 4 हो जाएंगी। ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कोई भी 2 डिजिट अगर सिग्निफिकेंट है, मान लेते हैं एक ये डिजिट सिग्निफिकेंट है और एक इधर वाली डिजिट सिग्निफिकेंट है, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में जितनी डिजिट्स होंगी दे आर ऑल ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में जितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी वो सारी की सारी डिजिट्स अपने आप ही सिग्निफिकेंट मान ली जाएंगी, कि वो सारी डिजिट्स आपस में सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के अलग अलग रूल्स थे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर डेसिमल प्लेसेस आएगा तो डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग राउंडिंग ऑफ करेंगे, अगर सिग्निफिकेंट फिगर आएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे। अब कुछ एग्जांपल हम तुम्हें जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, ताकि क्लियरिटी आ जाए एकदम कि कौन से केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो कुछ हम नंबर इसमें लिख रहे हैं और साथ में बताते भी जा रहे हैं कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ताकि वो चीज एकदम समझ में आ जाए क्लियरली। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते किसी ने कहा 8.1000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? देखो पहला 8 1 ये तो होगा ही सिग्निफिकेंट। ये जो 3 जीरोस हैं ये डेसिमल के बाद में भी आ रहे हैं और नंबर के एंड में भी हैं, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक, मान लेते किसी ने ये लिखा
यहां पर देखो डेसिमल यहां पर है, ये दो जीरो डेसिमल के बाद तो है लेकिन नंबर के एंड में नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट डिजिट होगी 1 2 3, मतलब यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए। ठीक, उसके बाद मान लेते हैं हमने ये एग्जांपल लिया, यहां पर डेसिमल कोई नहीं है। अगर कोई डेसिमल नहीं है तब तो सिग्निफिकेंट फिगर इसी से डिसाइड होगा, जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, इससे डिसाइड होगा कि उनके दोनों तरफ एटलीस्ट एक एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। तो यहां पर ये दोनों डिजिट तो सिग्निफिकेंट है ही बिकॉज नॉन जीरो है, और 8 भी सिग्निफिकेंट है बिकॉज नॉन जीरो है। बिटवीन एनी टू सिग्निफिकेंट डिजिट सब सिग्निफिकेंट होता है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो 1 2 3 4, वैसे भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन ये दो जीरो नंबर के एंड में जरूर है लेकिन डेसिमल के बाद नहीं है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये लिखा है, अब यहां पे कई बार बच्चों को डाउट होता है कि इन वाले जीरो के इधर तो जीरो है इधर भी जीरो है, उससे नहीं मतलब है। अगर आगे जाके कहीं पर भी एक नॉन जीरो डिजिट है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो सारे जीरो सिग्निफिकेंट है। तो यहां पर ये दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये 8 सिग्निफिकेंट है, और इन दोनों के बीच में आने वाले जीरो चारों अपने आप सिग्निफिकेंट होंगे। तो इतना पूरा सिग्निफिकेंट हो गया। लास्ट में दो जीरो आ रहे हैं, ये जीरोस नंबर के एंड में आ रहे हैं, तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्यों? नंबर के एंड में आने के बाद भी, बिकॉज डेसिमल के बाद नहीं है। कोई जीरो जो डेसिमल पॉइंट के बाद अकर कर रहे हो और नंबर के बिल्कुल एंड में आ रहे हो वो सिग्निफिकेंट होते हैं, और बाकी जीरो तब सिग्निफिकेंट होते हैं जबकि उनके दोनों तरफ एटलीस्ट एक एक नॉन जीरो डिजिट है। एक लास्ट पॉइंट और, कि अगर किसी भी नंबर के आगे, वैल्यू के आगे कोई फिजिकल यूनिट लग जाती है, लाइक केजी लग गया, मीटर लग गया, जूल्स लग गया, तब जो है वो सारी डिजिट अपने आप सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो अगर कोई लिखे 2500 केजी, तो इसका मतलब पूरा वो 2500 पूरा सिग्निफिकेंट है। वैसे इसका मैथ में कोई बहुत ज्यादा रूल नहीं है, लेकिन मैंने ये भी तुम्हें बता दिया। ठीक है, तो इसमें इतना ही इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग पहले तो कुछ पार्ट करेंगे इसके, और मतलब कि किस तरह से हम लोग फॉर्मूले पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और उसके बाद फिर आगे का जो लेक्चर होगा उसमें एक टॉपिक हमारा इसका है डिस्क्रिमिनेंट, वो कवर करेंगे, एंड देन फिर क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम्स। थैंक यू।